प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपने टर्म 1 की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था दैट यू विल गेट ऑल द मटेरियल ऑफ 3 सब्जेक्ट्स मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। प्रेम ज्ञान चैनल पे सारी चीजें आपको मिलेगी। तो आज हम कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का जो फर्स्ट बुक की है, चैप्टर नंबर 1, दैट इज अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर की मैं आपको समरी बता रहा हूं। समरी के बाद यू विल गेट सुपर 50। सुपर 50 मींस 50 ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं और आने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है। तो पहले आप समरी देखिए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को भी अपलोड कर दूंगा। सी दोज क्वेश्चंस आल्सो। तो सबसे पहले अ लेटर टू गॉड, जीएल फ्यूंटेस। इनके जो ऑथर हैं वो कौन है? जीएल फ्यूंटेस। ही इज अ मैक्सिकन राइटर, नोवेलिस्ट और जर्नलिस्ट भी हैं ये। ठीक है। इसके बाद आता है, अगर हम स्टोरी के बारे में चलें तो मेनली देयर आर द 3 कैरेक्टर्स, और 3 भी नहीं है, सबसे ज्यादा यू कैन से द प्रोटैगनिस्ट। इस जो चैप्टर, इस जो कहानी का नायक है वो कौन है? लेंचो। ठीक है। लेंचो क्या है? ही इज अ फार्मर, ही इज अ वेरी सिंपल फार्मर हु इज वेरी अथेइस्ट, जो गॉड में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। अब ये देखिए जो कैरेक्टर है लेंचो, ही इज द प्रोटैगनिस्ट मींस नायक है। मेन स्टोरी इसी के आसपास घूमती है। द वुमन, जो वुमन है वो लेंचो की वाइफ है। इसमें लेंचो की वाइफ का नाम नहीं बताया गया है, जस्ट इस प्रकार से संबोधित किया गया है, द वुमेन। ठीक है। और इसके बाद है पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर क्या है? He is a amiable person। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमिएबल? तो आपको लिखना है फ्रेंडली बिहेवियर का जो बंदा होता है उसको कहते हैं अमिएबल। उसके बाद होता है स्टोरी। हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी क्या है? दिस स्टोरी इज अबाउट अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, कि भगवान में ऐसा विश्वास है बंदे का जिसको हिलाया नहीं जा सकता, जिसपे प्रश्न नहीं किया जा सकता। बस इसी के अराउंड हमारी पूरी स्टोरी घूमेगी। उसके बाद जो लेंचो है एक फार्मर है, ही इज लिविंग ऑन द उसका जो हाउस है दैट इज ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट क्या होता है? कि एक टापू होता है, मतलब लो हाइटेड हिल होता है, और उसके टॉप पे इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, जहां पे लेंचो किसके साथ रहता है? अपने बीवी के साथ और अपने बच्चों के साथ रहता है। उसके बाद खेती करता है, और उसके खेती में क्या होता है? जो क्रॉप है वो किस चीज की है? दैट इज कॉर्न। ठीक है ना, मक्के की जो खेती होती है उसकी खेती उसने कर रखा है, और उसकी खेती जो ऑलमोस्ट तैयार ही है। तैयार का मतलब जस्ट अगर थोड़ी सी बूंद आ जाए, थोड़ी सी बारिश आ जाए, तो उसकी जो खेती है बहुत बढ़िया हो जाएगी। एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि भाई इस प्रकार अगर बारिश बस हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ देखता है और उम्मीद करता है कि अगर भगवान बारिश कर देते तो काफी अच्छी उसकी फसल इस बार हो जाती और पैसे ही पैसे हो जाते इसके बाद। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है तो देखता है कि भाई बारिश होना स्टार्ट हो गई है, और वो बहुत खुश होता है। तो जो बारिश की बूंदें होती हैं, कोई भी किसान होता है जब बारिश की आवश्यकता होती है और बारिश होने लग जाती है तो उसके लिए वो आसमान से वर्षा नहीं, सोना बरस रहा होता है। यदि हमारे अनुसार वर्षा होती है तो, यदि किसान के अनुसार वर्षा होती है तो वो कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, उन रेन ड्रॉप्स को, जो बूंदें गिर रही थी उनको कंपेयर करता है। जो बड़ी वाली ड्रॉप्स है वो कहता है 10 सेंट्स है, मतलब वहां की करेंसी है 10 सेंट्स के बराबर है, और जो छोटी वाली रेन ड्रॉप्स है दैट इज 5 सेंट्स के बराबर है। लिटिल ड्रॉप्स है दैट इज इक्वल टू 5 सेंट्स। और पूरे रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर करता है? ही कंपेयर दैट रेन ड्रॉप विद न्यू कॉइंस। ठीक है ना, जिसमें बड़े वाले 10 और छोटे वाले 5 सेंट्स के बराबर है। बारिश होती रहती है, उसको अच्छा लगता है, ही एंजॉयज द रेन। उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही समय के बाद वो वर्षा मूसलाधार वर्षा में कन्वर्ट हो जाती है। और होता क्या है कि मूसलाधार वर्षा के साथ ओलावृष्टि होने लग जाती है, हेल स्टॉर्म होने लग जाता है। पहले रेन होती है, देन हेल स्टॉर्म, उसके बाद हेल स्टोन्स, ओलावृष्टि होने लग जाती है। उसकी सारी फसल क्या होती है? उस ओलावृष्टि से, मतलब बर्फ के चादर से ढक जाती है, और सारा ही फसल उसका क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? और ये लगातार 1 घंटे तक वर्षा होती है। इस प्रकार उसका सारा ऑल हिज क्रॉप गॉट डिस्ट्रॉयड। उसके बाद क्या है?
सर पकड़ के बेचारा बैठ जाता है, धरती में बैठ जाता है और कहता है इट्स गोइंग वेरी बैड, और उसको बहुत ही दुख होता है। तो उसको लास्ट, बिकॉज उसको भगवान में बहुत ज्यादा फेथ होता है, तो वो क्या करता है कि भाई ये अगर नुकसान भगवान ने किया है तो लेट्स राइट अ लेटर टू गॉड। तो भगवान को एक पत्र लिखता है और पत्र में लिखता है कि भगवान मेरी सारी वर्षा जो नष्ट हो गई है और मुझे अपनी फैमिली चलाने के लिए और नई फसल को उगाने के लिए मुझे 100 पेसोस चाहिए। व्हाट इज पेसोस? ये क्या है? मैक्सिकन जो कंट्री है लैटिन अमेरिका की क्या है? करेंसी है। तो वो 100 पेसेस की मांग करता है एंड ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। यहीं से ये नाम पड़ा है चैप्टर का, लेटर टू गॉड। जाता है अगले दिन और उसको ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस में जाके। तो वहां पे जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय जाता है, पोस्टमैन जाता है, जब वो उसमें से निकालता है और देखता है कि भाई इसको कहाँ डिलीवर करना है, डिस्पैच करना है, देन ही वाज वेरी सरप्राइज्ड जब उस पे देखता है कि जो यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है गॉड के पास, लिखा हुआ भगवान के पास इस पत्र को पहुंचाना है। उसको बहुत हंसी आती है और डायरेक्टली वो कहाँ पे चला जाता है? अपने बॉस के पास, पोस्ट मास्टर के पास चला जाता है और पत्र दिखाता है पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर जब पत्र देखता है और उसका एड्रेस देखता है तो ही गॉट सरप्राइज्ड और उसको हंसी भी आती है और सडनली ही बिकेम सीरियस, और वो सीरियस हो जाता है। सीरियस किस लिए हो जाता है कि भाई देखो एक बंदे ने भगवान को पत्र लिखा है, मतलब भगवान में कितना उसको विश्वास है। तो वो क्या करता है कि चलो भाई इस बंदे का भगवान से विश्वास नहीं टूटना चाहिए, तो ही कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। अपने जो वहां पे एम्प्लॉइज रहते हैं उन सभी से कहता है कि भाई आप इस नेक काम में सहयोग कीजिए और हम कुछ पैसा इकट्ठा करके भेजते हैं इस बंदे के पास। तो होता क्या है कि दे मैनेज टू कलेक्ट 70 पेसोस। वो कितने पैसे कलेक्ट करते हैं? मिला जुला के सभी लोग, पोस्ट मास्टर भी देता है और बाकी एम्प्लॉइज भी देते हैं, दे मैनेज टू गेट 70 पेसोस। उसके बाद क्या होता है, वो डिस्पैच कर देते हैं अगले दिन। जब अगले दिन आके वो पत्र खोलता है और देखता है कि इसमें 70 पेसोस हैं, तो जब वो गिनता है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है और मतलब वो निराश हो जाता है। निराश क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने भगवान से कितने रुपए मांगे थे, कितने पेसोस मांगे थे? ही आस्क्ड फॉर 100 और कितना मिल रहा है उसको? 70। तो वो कहता है कि हो ना हो, ये भगवान ने तो 70 ही भेजे होंगे, 100 भेजे होंगे, ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने कुछ हेरा फेरी करके 70 उसको डिलीवर कर दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से उन सभी को वो क्या कहता है, और गॉड को फिर से एक पत्र लिखता है कि डियर गॉड प्लीज सेंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, रेस्ट ऑफ द मनी एंड डू नॉट सेंड इट थ्रू मेल। इस बार मेल के द्वारा मत भेजना, क्योंकि ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं दे आर द बंच ऑफ अ क्रूक। इसका मतलब है कि सारे ठगने हैं, सारे ठगी वाले हैं, मतलब दे आर द डिसऑनेस्ट पर्सन्स। तो इस बार मेल के द्वारा तो पैसे मत भेजना, नहीं तो फिर से घपला कर लेंगे। तो ये है स्टोरी। मतलब इस स्टोरी का अंत वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई जो लेंचो है ही विल गेट टू नो बाय सम मीन्स, और उसको मालूम चल जाएगा कि भाई सहायता किसने की है, लेकिन यही एंड है कि भाई ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। और इस अगर हम कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में क्या है कि फेथ हैज पावर, मतलब अगर हम विश्वास करते हैं किसी भी चीज में तो बहुत ज्यादा पावर होती है। और दूसरी चीज बी ग्रेटफुल, लेकिन यहाँ पे लेंचो ग्रेटफुल नहीं होता, थैंकफुल नहीं होता है भगवान का। भाई 100 रुपए मांगे थे, चलो 100 नहीं मिले, उसको 70 पेसेस तो मिले हैं, ही शुड बी थैंकफुल, लेकिन वो कृतज्ञता प्रकट नहीं करता। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज वन मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल्स। और इंसान को हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि अभी भी जो ह्यूमैनिटी है वो जिंदा है। तो प्यारे बच्चों, ये थी स्टोरी, दिस वाज द समरी ऑफ दिस स्टोरी। तो आप कहने का मतलब ये है कि यदि आप तैयारी कर रही है टर्म 1 की, तो गो ईच एंड एवरी लाइन, हर एक लाइन को पढ़िए, अंडरलाइन कर लीजिए कि कहाँ पे किस चीज को हाईलाइट करना है, आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाएं आप उसको करने में समर्थ होंगे। लेकिन मैंने भी आपके लिए 50 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। इस वीडियो के बाद जस्ट यू विल गेट
दैट वीडियो, वहां से आप देख पाएंगे कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और आई एम एक्सपेक्टिंग कि उनमें से जरूर एक या दो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू।